हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज सभी को गुड इवनिंग। और अभी बज गए हैं शाम के 3। अब से हम मेरा काम शुरू हो जाएगा शाम का, क्योंकि 3:30 बजे ट्यूशन वाले बच्चे आ जाते हैं, तो उससे पहले मैं थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। जैसे झाड़ू लगाना, बर्तन धोने, ये सारे काम कर पहले ही फिनिश कर देती हूँ, क्योंकि 1 घंटे तक फिर बाद में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना होता है, तो फिर बाद में वो टाइम लग जाता है। कुछ छोटी गुड़िया है तो ये नहीं करने देती है बीच बीच में, तो बाद में भैंस का भी काम हो जाता है, दूध निकलवाना होता है, और फिर हमारा खाने का काम हो जाता है। और खाना हम जल्दी बना लेते हैं, क्योंकि गुड्डू भी छोटी है ना, तो ये सोने के लिए जिद करने लग जाती है, तो इसको खाना खिलाना होता है जल्दी से। तो फिर अभी मैं लग जाती हूँ वाले बच्चे। तो अभी मैं आ गई थी किचन में, और दिन में जैसे भी चाय वगैरह जो बनाते हैं, रोटी राटी खाते हैं, तो फिर ये स्लैब गंदी हो ही जाती है। तो झाड़ू लगाने से पहले मैंने स्लैब पर सारे कपड़ा लगा दिया था, क्योंकि बाद में झाड़ू लगाते हैं तो कचरा नीचे फैल जाता है। तो पहले ही बहुत कपड़ा लगा दिया था, और कपड़ा लगाने के बाद में अब मैं धो लूँगी बर्तन, और जो भी ऊपर सारे बर्तन वगैरह रखे हुए थे वो सारे नीचे लगा देती हूँ, क्योंकि स्लैब पे बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है। तो सारे आधे बर्तन जैसे भी सब्जी वगैरह की जो देगची है वो नीचे रख देती हूँ, सारी नीचे एडजस्ट हो जाती हैं वो। और कपड़ा लगाने के बाद में अभी मैं धोने लगी थी बर्तन। आज कुछ बर्तन कुछ ज़्यादा ही हो गए थे, क्योंकि दिन में हमने गूंद के लड्डू बनाए थे मम्मी ने, तो फिर बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए थे, परात वगैरह। तो और कुछ चाय के बर्तन हो गए थे। तो फिर अभी मैं सारे बर्तन धो देती हूँ। धोने के बाद मैं अभी इनको सेट कर दूँगी सभी को, क्योंकि जब तक हम बर्तन वगैरह सेट नहीं करते हैं तो सारा फैला फैला हुआ सा लगता है। और जब हम सब कुछ सेट कर देते हैं किचन में, तो चाहे किचन छोटा हो चाहे बड़ा हो, सारा सामान सेट हुआ, अपनी अपनी जगह सेट होया रहता है, तो अच्छा लगता है बिल्कुल। और फैला हुआ रहता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो अभी मैंने दोपहर के जो चाय के जो खाने के जो बर्तन थे वो सारे धो दिए थे, और पहले ही काम कंप्लीट कर लेती हूँ मैं बच्चों के आने से पहले ही, क्योंकि बाद में ये है कि एक दो बार गुड़िया को भी संभालना होता है, वो भी बीच बीच में तंग करती है। तो फिर अपना काम पहले ही कंप्लीट कर लो, और बाद में उनको बैठ के अच्छे से रूटीन से पढ़ा देती हूँ मैं। और दोनों टाइम वैसे झाड़ू लगा देती हूँ मैं, सारा अंदर से चादर वगैरह झटका दी थी मैंने। बैठक में सोफों पे ज़्यादा हमारे फैल जाते हैं सोफ़े, क्योंकि बैठक में ज़्यादा आना जाना रहता है तो फिर ज़्यादा ही फैल जाते हैं। और ये है कि शाम के टाइम पे हमें झाड़ू ज़रूर लगानी चाहिए, क्योंकि इससे घर में बरकत होती है। झाड़ू लगाने से, साफ सफाई रखने से ही अपने घर में बरकत होती है। अंदर का काम करके आके मैं कुटने लगी थी फिर खिचड़ी, क्योंकि मम्मी ने पहले ही बाजरा निकाल दिया था और साफ़ कर दिया था, तो फिर स्टार्टिंग में मैं ही कूटने लगी थी। वैसे मुझे थोड़ा मज़ा आता है ऐसे कूटने में। और गुड्डू भी यहाँ खड़ी हुई थी, मम्मी को बीच बीच में तंग कर रही थी। वीडियो बन रही थी तो फ़ोन के पास आ रही थी, वीडियो फ़ोन को हटाऊँगी मैं, वीडियो देखूँगी, ऐसे कर रही थी। और भैंस को भी हमने छानी वगैरह डाल दी थी, क्योंकि हम 3 बजे ही डाल देते हैं छानी। और आज तो बाहर ही डाल दी थी, क्योंकि अच्छी धूप निकली हुई थी ना, इसलिए बाहर ही छानी डाल दी थी। नहीं तो सर्दी होती है तो अंदर डालते हैं। और अभी मैं कुटने लगी थी खिचड़ी। फिर देखो, कुछ तो मैंने कूट दी, मम्मी कुटेगी। और बाकी है क्या मम्मी कुटना? और अच्छा, पहले इसने बेया करा ना, बे के फिर इसके ऊपर से जो छिलका वगैरह वो उतार के, फिर अब वो जरा छिलका भी दिखाती। अब ये कूट के और हमने चढ़ा दिया है चूल्हे पे।
टोपी है। इसमें पानी पहले गर्म हो जाएगा, पानी गर्म होने के बाद में ये डाल देंगे चूल्हे पे। सही पानी उबलने के बाद में इसमें डालते हैं। इसमें भी डाल दूं ले के चावल और दाल? अच्छा। और मम्मी ने और मैंने मिलकर कूट ली थी खिचड़ी, और खिचड़ी अभी चढ़ा दी हमने चूल्हे पर। और ट्यूशन वाले बच्चे भी चले गए हैं, और बाबू और तन्वी यहाँ पर खेल रही है। देखो आपकी बॉल कहाँ है? हेलो कर दो, माम करो। दो बॉल आपके पास? देखो 2 बॉल है तन्वी के पास, 2 बॉल है। दो बॉल है। टू बॉल है क्या आपके पास? और तन्वी बॉल खेल रही है, और मैं और मम्मी निकालेंगे अभी दूध। देखो दिखा दो बैट कहाँ आपका? बैट तो अभी हम निकाल लेते हैं दूध, क्योंकि दूध का टाइम हो गया, 5 बज गए हैं। 5-5:30 बजे के लगभग हम दूध निकाल ही लेते हैं। और ये मैं ले आई थी दाल और चावल। दाल और चावल पहले ही डाल देते हैं हम पानी में, क्योंकि ये थोड़े हार्ड होते हैं ना, तो इसलिए ये पहले ही अच्छे से गल जाते हैं। तो दाल चावल ले आई थी मैं, इनको अच्छे से धो के, और अब इनको पहले ही डाल देंगे। ये दूध निकाल के, दूध छान के ले आए हैं यहाँ से, और इसमें डाल दी थी मम्मी ने जो खिचड़ी जो कुटी थी, वो बाजरा इसमें डाल दिया था। देखो ऐसे बन रहा है ये धीमी धीमी आंच पर चूल्हे में, और इसको बार बार में मिलाते रहना पड़ता है। मिलाने से ज्यादा बहुत ही गुटी गुटी बहुत अच्छी बनती है खिचड़ी। अभी 5 मिनट और लगेंगे इसको बनने में, फिर ये बन के रेडी हो जाएगी, और इसके बाद कर लेंगे हम दूध गरम चूल्हे पे। तो खिचड़ी बन रही थी चूल्हे पर, और मम्मी गुड़िया को लेकर बाहर चली गई थी, और फिर मैं आ गई थी रसोई में आटा लगाने के लिए। थोड़ा सा आटा भी लगाते हैं, क्योंकि 5-7 रोटियां तो बनानी ही होती हैं जब भी कुछ घर में बनता है, चावल खिचड़ी, तो रोटियां तो ज़रूर बनती हैं। और अभी मैं लगाने लगी थी आटा। और सर्दियों में अगर गर्म पानी से आटा लगाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, ठंडे पानी से लगाते हैं तो वो हार्ड सा हो जाता है। और खिचड़ी बन रही थी हमारे चूल्हे पर, बार बार में बीच बीच में उसको भी देख के आना होता है, मिलाना होता है। ये देखो जी खिचड़ी हमारी बन के रेडी हो गई है, और आटा भी मैंने लगा लिया है। बस थोड़ा सा ही लगाया है, कम से कम 7-8 रोटियों का ही लगाया है। और आज गैस पे बना लूँगी मैं खाना। गुड्डू रोने लगी थी तो मम्मी उसको बाहर लेके गई है अभी थोड़ी देर के लिए। और बाहर तो आज बहुत ठंड हो गई है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है बहुत ज़्यादा। देखो मोती भी वहाँ खड़ा है। मोती आ जा, अब ये रोटी लेने के लिए आएगा। इसको शाम को गरम गरम रोटियां देनी होती है। आ जाओ। तो अभी बस रोटी बनाएंगे, और खाना सबने खाना खा लिया था। मम्मी ने भी खा लिया था, पापा जी ने भी खा लिया था, और मैंने भी खा लिया था। और खाना खाने के बाद में ऐसे फैल जाती है किचन सुबह शाम दोनों टाइम। और हमें मतलब दोनों रात को तो हमें ये कंपलसरी होता है कि हमें किचन की सफाई करके सोना ही चाहिए, ऐसा शुभ माना जाता है। अगर किचन में गंदगी फैली हुई होती है या बर्तन जूठे रखे हुए होते हैं तो वो बरकत नहीं होती है, अशुभ माना जाता है। तो मैं सारा सामान सेट कर देती हूँ। और इस टोपिए में हमारी खिचड़ी बनी थी, तो मम्मी हमारे ऐसे माना जाता है कि हमारे तो यहाँ कि इसको जो मतलब जिसमें भी खिचड़ी वगैरह चावल वगैरह बनाते हैं वो रात को हम साफ़ नहीं करते हैं, सुबह ही साफ़ करते हैं उसको, उस बर्तन को खाली करके। और अभी मैं दूध के जामन लगा देती हूँ हल्का सा,
क्योंकि इसको हल्का निवाया करते हैं कि ठंड है ना, इस वजह से। गर्मियों में तो ठंडे के चाय जामुन लगा दो तो वो जम जाता है, लेकिन सर्दियों में दूध को गर्म करके और फिर उसको ढकना होता है, ढक के फिर छोड़ना होता है। अगर ढके नहीं, अगर गर्म ना करे ना, तो फिर वो जमता नहीं है। और स्लिप वगैरह भी सभी कर दी थी साफ। तो अभी देख लीजिए हमारी किचन हो गई है एकदम साफ चाकच। मैंने स्लेब वगैरह भी साफ़ कर दी है, और ये पतीला साफ़ नहीं किया मैंने, और सारे बर्तन भी अपनी जगह सेट कर दिए हैं। सिंक वगैरह को भी साफ़ कर दिया है सारा, और स्लेब पे भी कपड़ा लगा दिया है। और हमारी लाडो रानी सो गई है, देखो तन्वी, 8 बज गए हैं। आप और सभी को वीडियो भी का यही गुड करती नाइट। हूँ मैं एंड। आप सभी को भी गुड नाइट।